कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.3 का चौथा सवाल किया था। अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 13.3 का पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में क्या दिया हुआ है? पाँचवें सवाल में लैंपों का जीवन काल दिया हुआ है, घंटों में दिया हुआ। लैंपों का जीवन काल इन हावर, और लैंपों की संख्या ये दी हुई है। और हमें ज्ञात क्या करना है? एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालना है। क्या निकालना है हमें? एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये तो वर्ग दिए हुए हैं, माध्यक वर्ग दिए हुए हैं। और लैंपों की संख्या कितनी है? 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। यहाँ ये संख्या यहाँ तक तो बढ़ रही है। तो इन बढ़ती हुई संख्याओं को देख के आप ये नहीं मान लेना कि ये CF है। ये CF नहीं है, ये साधारण बारंबारता है। फिर 74, 62 और 48। और इधर क्या है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के बारे में आप जानते हैं कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। जैसे 14, पहली को हम 14 लिखते हैं, 14 लिख दी। फिर जो नीचे वाली होती है इस 14 में जोड़ के यहाँ लिख देते हैं। 14 में 56 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये 70 हो जाएगी। अब इस 70 में और नीचे वाली जोड़ेंगे, नीचे कितने हैं? 60 है। तो 70 और 60 कितने हो जाएंगे? 130 हो जाएंगे। फिर इसमें 130 में ये नीचे वाली 86 जोड़ देंगे तो 130 और 86 हो जाएगी 216, फिर 290, फिर 352 और ऐसे करके 400 आ जाएगी। एक चीज़ और होती है संचयी बारंबारता में कि ये जो बारंबारता है ये संचयी बारंबारता जो भी आएगी, आखिरी संचयी बारंबारता इन साधारण बारंबारताओं के योग के बराबर आएगी। तो साधारण बारंबारताओं का योग कितना है? 400। और संचयी बारंबारता में अंतिम संचयी बारंबारता कितनी है? 400। हमें ज्ञात क्या करना है? एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। तो लैंप का माध्यक जीवन काल कैसे ज्ञात करेंगे? हम माध्यक ज्ञात करेंगे पहले। तो चलिए करते हैं, हम इनका माध्य निकालते हैं। सारणी से करेंगे हम। क्या करेंगे? बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, यानी कि सिग्मा F बराबर n बराबर कितना है? 400। अब हमें n/2 चाहिए है, इसलिए हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? n/2 बराबर 400/2 बराबर 200। अब हमें माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? माध्यक वर्ग के लिए क्या देखना है कि 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये है। तो इसके सामने वाला वर्ग तो हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है। तो 200 से ठीक बड़ी बारंबारता है 216, और 216 के सामने वाला वर्ग हो गया माध्यक वर्ग। ये क्या हो गया हमारा? माध्यक वर्ग, ठीक है। माध्यक सूत्र से पहले हम माध्यक का सूत्र लिखेंगे। देखिए क्या होगा माध्यक का सूत्र? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हमें इन सब का मतलब बताना होगा एग्जाम में कि इनका मतलब क्या है। जैसे L का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो हम लिखते हैं L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है हमारे पास? ये भी लिख देते हैं हम साथ में। एक बार यहाँ बता देते हैं माध्यक वर्ग कौन सा है। यहाँ नीचे लिख देंगे माध्यक वर्ग। L के बाद माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग यहाँ लिख देते हैं। माध्यक वर्ग कौन सा होगा? माध्यक वर्ग होगा इसके सामने वाला। हमने क्या निकाला? n/2 निकाला। n/2 कितना आया? 200। 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 216। तो ये वर्ग कौन सा हो गया हमारा? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा है? 3000 से 3500। 3000 से है 3500, और ये कितना है? 3000।
माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 3000। माध्यक वर्ग की बारंबारता f बराबर क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता f बराबर कितनी है हमारे पास? f बराबर है 86। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 86। तो ये हो गई 86 हमने लिख दी। फिर h बराबर है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ देख लीजिए आप, 300 से 3000, 3000 से 3500, तो वर्ग अंतराल हो गया 500 का, ये लिख दिया। फिर h के बाद क्या है? CF। CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? माध्यक वर्ग तो ये है हमारा, माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? CF, ये होगी CF 130। कितनी है? 130। सभी मान, इसको समीकरण 1 मान लो आप, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ करते हैं हम, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का मान कितना है? L का मान है 3000 प्लस n/2 है हमारे पास 200 माइनस CF कितना है? 130 अपॉन F है हमारे पास 86 और H कितना है? 500। ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है। तो अब इनको सरल करते हैं हम। देखिए आप, 200 में से 130 जाने पर क्या बचेंगे? 70/86 इंटू 500, और 500 को 70 से गुना करेंगे तो 7 5 35, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएंगे और 3 जीरो लग जाएंगे आगे, बीच बट्टा अपॉन में क्या आएगा? 86। तो ये हो जाएंगे 3000 प्लस 35000 अपॉन 86। 35000 में हमें 86 का भाग देना है। तो देखिए हम करते हैं आगे। ये आएंगे 406.976, तो इनको हम 9 8 कर देंगे। क्या कर देंगे? 3000 प्लस 406.98, और इनको जोड़ेंगे इसमें, तब कितने आएंगे? ये आ जाएंगे 3000 तो है ही, और 406 इसमें जुड़ जाएंगे, ये 406.98। फाइनल उत्तर ये हो जाएगा। तो माध्यक बराबर क्या आया? माध्यक बराबर आया 3406.98। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।